हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। ठीक है, तो यार आपको पता है आपका दिसंबर पूरा निकल चुका है और जनवरी भी अब स्टार्ट हो गई। तो अब यार बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, मात्र 30 दिन ही बचे हुए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कैसे आप मात्र 30 दिनों में हिंदी की मस्त तैयारी कर सकते हो और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100 में 90 नंबर लाओगे। 100 में 90 लाओगे। ठीक है, ये कहने की बात नहीं, आप 100 में 90 लाओगे। भले ही अभी तक आपने कुछ ना पढ़ा हो, अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन आप 100 में 90 लाओगे। कैसे लाओगे, क्या पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस किस चैप्टर से कौन सा जीवन परिचय आपका इंपॉर्टेंट है, कौन से गद्यांश, कौन से पद्यांश जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, सबको आज देखेंगे। ठीक है, तो आज यार इन मात्र 30 दिनों में जिस तरह से आज हम बताएंगे, अगर इस तरह पढ़ने का वादा करते हो हमसे, तो आप यार 100 में 90 नंबर हिंदी में लेके आओगे। 100 में 90 गारंटी के साथ लेके आओगे। ठीक है, तो पूरी बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ दोगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको देखना है। तो यार जितनी बातें आपको बताए, एक एक बात को समझना, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम मस्त तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो आपसे बात करें कि अब आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका पेपर होता है, ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर है, कक्षा 12 का। देख सकते हो 2024 का मॉडल पेपर है, जो कि आपका यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, यूपी बोर्ड ने 2024 का जो मॉडल पेपर जारी किया है, उस पर अगर बात करें हम लोग, तो इस पर कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या आता है। पहले तो यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये तो सबको पता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से, जो कि आप लोग तैयार कर लोगे। ठीक है, आपके पास दो चारे हैं स्टडी करने के, दो चारा है। पहला चारा तो आपका क्वेश्चन बैंक, और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चारा कौन सा है, आपका यूट्यूब। यूट्यूब से भी आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मस्त तरीके से। क्वेश्चन बैंक तो है ही है, यूट्यूब भी आपका मस्त तरीके से देख सकते हो। आप लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, अगर आप उनको तैयार करते हो सिस्टम से, तो आप मस्त तरीके से नंबर ला सकते हो। और ये भी बताएंगे कैसे कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है गद्यांश और पद्यांश की। अब ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप तैयार कर लोगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के। आप बात करें आपका यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश आता है, वो भी 10 नंबर का। ठीक है, तो एक एक की बात करते कैसे आपको गद्यांश किन चैप्टर के तैयार करने, पद्यांश किन चैप्टर से तैयार करने, और भी जितने इस पूरे हिंदी के पेपर के जितने टॉपिक हैं, जीवन परिचय हो चाहे जो हो, किस चैप्टर से आएगा, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को आपको आखिर तक देखना, और जितने पॉइंट बताए, एक एक पॉइंट को आपको कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो आप यार ये स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, 100 में 90 लाना है, तो एक एक पॉइंट को समझना और वीडियो को आखिर तक देखते रहना। आप देखो ये जो आपका हिंदी का पेपर, ये आपका दो खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड का और दूसरा खंड खा। ठीक है, दो खंडों में विभाजित होता है, खंड का और खंड खा पे। ठीक है, तो आप बात करें जो आपका खंड का है, सबसे पहले खंड का की बात करें तो खंड का आपका 50 नंबर का आएगा। खंड का 50 नंबर का, और खंड खा जो होगा वो भी 50 नंबर का आएगा। अब कैसे आपको इनको तैयार करना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यार अब आपको पता है समय बहुत कम है। कुछ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे आप मस्त तरीके से 30 दिन में भी पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरे साल कर लिया, आप केवल 30 दिन में पढ़ना है, तो एकदम स्मार्ट वर्क करना है। कौन कौन से पढ़ने हैं, जीवन परिचय, कौन कौन से गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट, सब आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हमने बताया हिंदी के पेपर में होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपके 5 गद्य साहित्य से होंगे, 5 होंगे पद्य साहित्य से। ठीक है, कभी 5 आ जाते, 6 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। ये सोचो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 12 मिलेंगे, जिसमें गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से पूछे जाएंगे, जिसमें कवि और लेखकों की रचनाएं होती हैं, और आपका जैसे कि कौन सा काल, भक्ति काल, ये सारे काल होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव पे ये सब आते हैं। तो इनकी तैयारी तो यार आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक से ही करनी होगी। पहला तो ऑप्शन क्वेश्चन बैंक, दूसरा ऑप्शन यूट्यूब। ठीक है, यही दो ऑप्शन है आपके पास, इन्हीं से आपको करना है। और आपका ये 10 से 12 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 12 का भी पूछा जा सकता है, वैसे 10 का ही आता है। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के। देखो हमने भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रखे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से भी मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, आपको शुरुआत पे ही मिल जाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के रहते हैं, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको एकदम मस्त तरीके से जोश से काम करना है, तभी 90 ला पाओगे 100 में। ठीक है, आप बात करें, पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, फिर बात आती है गद्यांश
और पद्यांश। ये जो गद्यांश और पद्यांश है ये आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर दिलाएंगे। गद्यांश और पद्यांश बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर दिलाएंगे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। आपको पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। इसी टाइप से पद्यांश में होता है, पद्यांश दिया जाएगा, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश से लिखने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश आता है। अब बात करें गद्यांश के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है पद्यांश के लिए, तो देखो गद्यांश के लिए 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला तो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, पहला राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है अशोक के फूल। अशोक के फूल को संपूर्णानंद जी ने लिखा है। और ये चीज़ जरूर याद रख लेना कि आपको इनको गद्यांश के लिए पढ़ना है तो आपको इनके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में संदर्भ लिखने को आता है। तो आपको याद रखना है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप को वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा, अशोक के फूल को संपूर्णानंद जी ने लिखा, तो इस टाइप से आपको याद करना है। ठीक है, तो आपके लिए गद्यांश के केवल 3 चैप्टर अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर गद्यांश आपका आने वाला नहीं है। पहला चैप्टर केवल राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर को अगर मस्त तरीके से पढ़ लिया, इससे बाहर गद्यांश आने वाला नहीं है पेपर पे। ठीक है, इन्हीं तीनों से आपका गद्यांश फंस जाएगा। तो ये 2 चैप्टर हैं आपके गद्यांश के। ठीक है, इनको आप मस्त तरीके से गद्यांश के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो आपकी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हो, उनको आपको तैयार करना है। अब बात आती पद्यांश की, क्योंकि पद्यांश भी 10 नंबर का आएगा। तो इसके लिए आपका पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे पवन दूतिका। पवन दूतिका को किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पवन दूतिका वाला। ठीक है, फिर आता है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पद्यांश बहुत फंसते हैं। फिर आता है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु वाला चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अभिनव मनुष्य। ठीक है, अभिनव मनुष्य वाला चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने पद्यांश के लिए। आप बहुत कम समय बचा है, अब आपको एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है। 3 चैप्टर ये आपके बताए, इनसे आपका गद्यांश फंसेगा जरूर। ठीक है, पद्यांश के ये 4 चैप्टर अगर इनको मस्त तरीके से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये गद्यांश 10 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे, पद्यांश के इससे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती जीवन परिचय। कौन सा जीवन परिचय पढ़ ले जो कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखो 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर का कवि का। एक जीवन परिचय आपको लेखक का लिखना होगा, एक जीवन परिचय कवि का। ठीक है, तो कुल मिला के 10 नंबर दोनों जीवन परिचय लिखने पर आपको मिलेंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखो जैसे आपको लेखक पे बताएं तो लेखक पे आपका जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पहला ही चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका भी इंपॉर्टेंट है। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, अगर आप इन 3 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो आप मस्त तरीके से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कर लोगे। केवल इन तीनों को तैयार कर लो बस। ठीक है, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 आपको जो पेपर में मिलेगा उसमें 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे, मतलब 3 लेखों के। आपको जो आता हो तीनों में से एक लिख देना। तो अगर इन तीनों को तैयार कर लोगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा, इन तीनों में कोई ना कोई तो आपका फंसेगा जरूर। ठीक है, तो ये गद्यांश के आपके जीवन परिचय। फिर बात आती पद्यांश की। पद्यांश पे पहला जैसे जयशंकर प्रसाद जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है महादेवी वर्मा जी का, और फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। इन तीनों का आपको तैयार कर लेना है जीवन परिचय। तो ये आपका किसका है, कवियों का है, और ये है लेखकों का। तो 5 नंबर इससे मिलेंगे, 5 नंबर इससे मिलेंगे, 10 नंबर आपको इससे टोटल मिलेंगे। फिर इसके बाद बात आती कहानी की। आपसे कहानी पूछी जाती। कहानी कौन सी, आपके जो चैप्टर हैं बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, इन कहानी का सारांश पूछा जाता है, या इन कहानी की कथा वस्तु को पूछा जाता है। 5 नंबर का आता है। ठीक है, आपको अथवा लगा रहता है बीच में, बहादुर कहानी का लिखो या पंचलाइट का लिखो, मस्त तरीके से अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको 5 नंबर कहानी से मिलते हैं। फिर बात आती खंड काव्य। ठीक है, और ये जान लो कहानी आपको इन दोनों को तैयार करना है, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। ठीक है, यही 2 इंपॉर्टेंट है तो 3-4 कहानियां, लेकिन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी। इन दोनों को तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर पूरा पक्का। ठीक है, अब बात आती खंड काव्य। तो खंड काव्य यार हर जिले के हिसाब से अलग अलग होता है। कहीं पे आलोक व्रत पढ़ाया जाता है, कहीं साकेत, तो कहीं रश्मिरथी। ठीक है, तो आपके कॉलेज पे जो पढ़ाया गया आपको वो खंड काव्य तैयार कर लेना, ये तो फिक्स है, ये तो आना ही है खंड काव्य। ठीक है, 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे। तो इस टाइप से ये है पूरा खंड का है जिसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, खंड का 50 नंबर का आता है। तो आप अगर इतना तैयार कर लेते हो तो 50 नंबर में से आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले, केवल आपको जितना बता रहे हैं इनको बस आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये 50 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इनको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो ये 50 नंबर खंड का के हो गए। अब बात करें खंड खा पे कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, खंड खा पे आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे वो 50 नंबर भी पक्के हो जाए और आप 100 में 90 नहीं 100 में 100 लेके आओ। ठीक है, तो इनको नोट कर चुके हैं, अब चलते आगे।
अब बात आती खंड खा की कि खंड खा पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जिससे आपके 50 नंबर और पक्के हो जाएंगे, तब जाके आपके 100 नंबर आएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो देखो और ज़्यादातर आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी के सारे हमने करा रखे, आप जाके देख सकते हो। जीवन परिचय तो सारे लेखकों के बने हुए, सारे कवियों के बने हुए, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, एकदम बना बना के अपनी भाषा में लिखोगे। तो उनको भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है क्लास 12th हिंदी की, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, आप बात करते खंड खा की। ठीक है, खंड खा की, तो खंड खा से 50 नंबर मिलेंगे। आप सबसे पहले खंड खा पे आपको क्या मिलेगा, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। ठीक है, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश मिलेंगे। गद्यांश जो संस्कृत के होंगे उसके जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसका पहला चैप्टर आपका आता है संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम से भी आपका संस्कृत गद्यांश बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बात आती महामना मालवीय। महामना मालवीय वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर से भी बहुत आता है जातक कथा। जातक कथा से भी बहुत आपका फंसता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो हैं आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम, महामना मालवीय और जातक कथा, ये तीनों चैप्टर आपका संस्कृत के गद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा और उसका आपको क्या करना होगा, उसका आपको अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा कि किस चैप्टर का है। तो इन 3 चैप्टर को आपको तैयार करना है। फिर बात आती है संस्कृत के पद्यांश की। पद्यांश किस चैप्टर से आएगा, तो पद्यांश का मतलब होता है उसमें आपको श्लोक दिया जाता है, श्लोक होता है। ठीक है, तो श्लोक तो पूरे आपका केवल एक ही चैप्टर है जिसपे श्लोक आपके भरे पड़े हुए सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी में जितने भी श्लोक है सबको एकदम तैयार कर लेना, क्योंकि उस चैप्टर से आपका श्लोक फंसेगा। ठीक है, 7 नंबर का पूछा जाता है आपका ये गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो दोनों 7-7 नंबर के होते हैं। तो इस टाइप से गद्यांश और पद्यांश आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चैप्टर है आपको तैयार करने, और इसमें केवल सुभाषित रत्नानी को इतना पढ़ लेते हो तो गद्यांश और पद्यांश एकदम तैयार। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका आवेदन या प्रार्थना पत्र। आवेदन या प्रार्थना पत्र आपसे पूछा जाता है, जिसमें मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र पूछा जाता है। ठीक है, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखिए। फिर आता है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, या फिर आपका इसके बाद ये भी आ जाता है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, मोहल्ले की सफाई का हो गया, ऋण प्राप्ति का हो गया और लिपिक पद हेतु, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आवेदन या प्रार्थना पत्र। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपका आवेदन या प्रार्थना पत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जितने ज़्यादातर आवेदन या प्रार्थना पत्र इंपॉर्टेंट हमने करा रखे, आप डिस्क्रिप्शन पे जो क्लास 12 हिंदी की प्लेलिस्ट है अगर उस पर देखोगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात आती है निबंध की। निबंध कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निबंध भी तो आएगा। तो निबंध जो आपके इंपॉर्टेंट है, पहला जैसे भारतीय किसान पर निबंध, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, फिर आता आतंकवाद पर निबंध, फिर जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, और इस बार के लिए ये वाला निबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 पर निबंध। ठीक है, चंद्रयान 3 पर भी निबंध आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है चंद्रयान 3 एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, अभी हुआ है, तो इसलिए चंद्रयान 3 पर भी आपसे निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर आता है मेरा प्रिय साहित्यकार। मेरा प्रिय साहित्यकार पर भी आपका निबंध इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज़्यादातर जितने निबंध बताए सारे निबंध आपके कंप्लीट हमने करा रखे। अगर उस तरह से आप पढ़ते हो तो एकदम अपनी भाषा बना के लिख सकते हो आप निबंध भी। ठीक है, तो आप लिंक एक बार जरूर चेक करना जो हिंदी की है। ठीक है, उस पर जाके सारी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आती बात व्याकरण पोर्शन की। व्याकरण पे तो सारी चीज़ फिक्स होती है कि उतनी चीज़ आएगी। व्याकरण पे जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये तो एकदम फिक्स चीज़ें, ये तो आनी है। ठीक है, रस आपका जैसे हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस, तो ये सारे रस होते हैं। फिर छंद है आपका दोहा छंद, चौपाई छंद, कुंडलिया छंद। ठीक है, तो जितने छंद है उनको भी हमने करा रखा है। अलंकार आपके होते हैं, ठीक है, जितने भी अलंकार सारे हमने करा रखे हैं। तो रस छंद अलंकार ये तो आपके फिक्स एकदम। ठीक है, फिर आपके जैसे आपका आ जाता है पर्यायवाची, ठीक है, वो आ जाता है। फिर आ जाता है आपका अपठित गद्यांश। एक आपका पूछा जाता है, आप पूछा जाने लगा अपठित गद्यांश। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो कि आपको स्कूल पे नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, वो गद्यांश जो होगा उस गद्यांश के नीचे 4 या 5 प्रश्न दिए होंगे, उन्हीं प्रश्नों को आपको ढूंढना है उसी गद्यांश से। देखो कुछ कठिन नहीं होता, जो प्रश्न दिए हो उस गद्यांश को जब 1-2 बार पढ़ोगे तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी से मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस अपनी भाषा में बना के लिख देना है। वो जो गद्यांश होगा उसी गद्यांश में उनके उत्तर छिपे होंगे, तो उनको पढ़ना अच्छे से और आपको अपठित गद्यांश के उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है अनेक शब्दों के एक शब्द। आपको अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको
मुहावरे होते, लोकोक्तियाँ होती, वो वाले आपके होते हैं, ठीक है। फिर आपका शब्द युग्म होता है, ठीक है। शब्द युग्म होता है, 2 शब्द दिए जाते हैं, उनमें से आपको दोनों का अलग अलग अर्थ बताना होता है। तो ये व्याकरण के जितने टॉपिक है ये तो आपके फिक्स है, ठीक है। तो ये जो आपको क्लास 12 हिंदी का पेपर दिखा रहे थे ये वाला, इस पर आपको जो 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है इसको हमने करा रखा है, ठीक है। कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो वाला वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हो। आपको जो क्लास 12 हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी उस पर आप देख लेना, पूरा आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप जाके देख सकते हो कि 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर हिंदी का, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो इस टाइप से भैया आप 100 नंबर आसानी से ला सकते हो हिंदी में। 100 में 100 नहीं तो 100 में 90 तो लेके ही आना है, ठीक है। तो मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। केवल 2 ही ऑप्शन है, यूट्यूब और क्वेश्चन बैंक, दोनों से मस्त तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और आप इसी टाइप से जैसे हिंदी का बताया आपको पूरी तैयारी कैसे करें, इसी टाइप से फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे वीडियो बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर वो वीडियो देख लेते हो बचे हुए दिनों में मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।